यह है ग्रहों की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद गुप्ता। आज का जो विषय है वो यह है कि हमारे घर में प्रत्येक परिवार में कोई न कोई लड़का या लड़कियां हैं, सबके यहाँ हैं, और उनके उम्र जो है वो शादी के लायक हो गई है। और शादी के होने के साथ साथ उनकी उम्र को भी देखा जाता है और उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी देखा जाता है, क्योंकि शादियां जो है समय पर नहीं हो पा रही हैं। बच्चों की, लड़के और लड़कियों की उम्र 22, 25, 27, 30 या 32 साल की उम्र हो रही है और उनका विवाह जो है वो अभी तक नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है, क्या हम इस पर विचार करें और उसका उपाय क्या है, ये उपाय भी हम देखते हैं। पहले तो क्या है कि सप्तम भाव जो है वो शादी का भाव है, और शादी के भाव में क्या होता है, कभी कभी राहु है, केतु है या मंगल है। इस प्रकार से यदि ऐसा प्रभाव इन ग्रहों का पड़ता है तो शादी जो है वो थोड़ी लेट होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट होने लगती है। इसके बाद एक और जो खास मुख्य है वो है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के कारण भी विवाह का योग कभी कभी बहुत लेट बनते हैं, कभी कभी जल्दी भी बन जाते हैं। और जल्दी बनने के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, या आपका जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कौन सा ग्रह है, उसकी स्थिति क्या है, क्या उसमें ताकत है नहीं है, क्या उसके दोस्त यार उसको देखते हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये भी एक उस पर बहुत विचार करने वाला विषय है। सप्तम भाव में कभी कभी शुक्र जब बैठता है तो भी उसका प्रभाव अपने विवाह के योग बनाने में कमजोर करता है, और कभी कभी विवाह में बहुत लंबी रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए कुछ इस प्रकार के जो कारण हैं, इन कारणों का निवारण क्या है उसे हम देखना है। तो पहले तो क्या है कि हम कुछ पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। पूजा पाठ जरूर करेंगे, जिसमें हम रुद्राभिषेक का पाठ करें या भगवान शिव की पूजा करें, तो ये हमको इसमें एक सफलता अवश्य मिलती है। उसके बाद जो है वो हम गाय को हरे हरा घास या हरा चारा गाय को खिलाते हैं, तो उससे भी हमारा जो ग्रह है वो पावरफुल हो जाता है और शादी के जो योग है वो बनने लगते हैं। कई बार हम 16 सोमवार का उपवास करते हैं। 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं, वो जो व्रत सावन माह में किया जाता है, 16 बार तक हर सोमवार को उपवास किया जाता है, और उपवास के बाद में उसके वहाँ पे रोज भगवान की पूजा की जाती है, शिव जी की, और अंत में इसका उद्यापन किया जाता है। कभी कभी 16 सोमवार करते करते ही लड़के और लड़कियों की शादी की बात आने लगती है, उनके विवाह जो है वो हो जाता है, और 16वां जो उपवास है उसके बाद जो पूजा करके उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के जो 3-4 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों के करने से भी बच्चों की शादी समय पे और अच्छे स्थान पे, अच्छे लड़कों के साथ, अच्छे परिवार के साथ संबंध हो जाता है और उनका विवाह ठीक से हो जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है और उसके उपाय के बारे में चर्चा की है। आज यहीं तक। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, देखने के बाद इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।